नमस्कार। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम घुसपैठ के बारे में बात करते हैं। ये घुसपैठ का एकदम इस समय जो नाम चल रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। ये घुसपैठ के खिलाफ बीजेपी वाले हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। जब 15 अगस्त को श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर यह घोषणा की कि वो घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाल फेंकेंगे, जो हमारे नागरिकों की रक्षा, रोजगार पर हमला करते हैं, सुरक्षित नहीं रहते हमारे नागरिक। हमारे नागरिकों का भारत पर अधिकार है, ना कि अवैध घुसपैठियों का। घुसपैठ और शरण, ये दो प्रकार की बातें हैं। शरण वो लेते हैं, शरण वो चीज़ होती है जिन लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ जाता है, शत्रु उनको मार डालना चाहते हैं, गृह युद्ध होता है, खाने पीने की सामग्री नहीं होती है, उनका जीवन बड़ा भारी कष्टमय हो जाता है। तब लोग, नागरिक दूसरे देशों से अपील करते हैं कि उन्हें उस देश में शरण दी जाए। तो उनको जब शरण मिलती है, उनको शरणार्थी कहा जाता है। और शरण के अलावा जो घुसपैठ होती है, कई लोग अपना जीवन सुधारना, इसी प्रकार की बात ही, परिभाषा लगभग यही है। लेकिन बिना डॉक्यूमेंट के, बिना वैध कागजों के एक देश से दूसरे देश में जो व्यक्ति जाते हैं, उसे घुसपैठ कहा जाता, अवैध घुसपैठ कहा जाता है। आज की तारीख में भारत में, यूरोप में और अमेरिका में सबसे ज़्यादा अवैध घुसपैठ होती है। लोग अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए इन देशों का रुख करते हैं, और यूरोप और अमेरिका में जो जाते हैं वो वाकई में अपना जीवन सुधार लेते हैं, क्योंकि वहाँ के अमीर लोगों के पास काम करने के लिए, छोटे काम करने के लिए लोगों की कमी होती है। छोटे उद्योग धंधों में काम करने की कामगारों की कमी होती है। तो इन अवैध घुसपैठियों को वो रोजगार दे देते हैं, और ये अवैध घुसपैठिए या शरणार्थी अमीर बनते हैं, अपना जीवन स्तर सुधार लेते हैं। जहाँ तक भारत की बात आती है, तो भारत में सदियों से विदेशियों के हमले होते रहे हैं। सिकंदर का हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम का हो, ये सब के सब लोग आक्रमणकारी थे। लेकिन पड़ोस से जो लोग आने वाले थे, वो उस समय ऐसा हमें इतिहास में कभी मिलता है। हम बात आज घुसपैठ की कर रहे हैं। 1947 में मुसलमानों ने भारत से, हिंदुओं से अलग होने के लिए अपने अलग देश की मांग की थी। हम आज इसी संदर्भ में बात करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अंग्रेजों ने भारत का विभाजन कर दिया और उसकी, भारत की दोनों भुजाएं काट दी। विगत में भी भारत का विभाजन किया गया था, लेकिन इस प्रकार का विभाजन नहीं था। हिंदू मुसलमान धार्मिक रूप से ऐसा विभाजन नहीं था। जब दोनों भुजाएं काट दी, तो एक भुजा को पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया और दूसरी भुजा को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। उस दौरान जो आज भारत है, लगभग 4.5 करोड़ मुसलमान रहा करते थे, और इन क्षेत्रों में रहने वाले ही मुसलमानों ने आंदोलन छेड़ दिया था पाकिस्तान बनाने के लिए। जो आज का पाकिस्तान है, जैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ के मुसलमानों ने पाकिस्तान का विरोध किया था। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, तो इन 4.5 करोड़ मुसलमानों में से केवल 70 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान में गए, बाकी नहीं गए, यहीं रह गए, जो कि सरासर एक हिंदुओं के साथ धोखा था। और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि विशाल क्षेत्र था, करोड़ों हिंदू यहाँ रहते थे, करोड़ों का कारोबार होता था, लाखों लोग यहाँ, इनके बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी, बड़े बड़े किले हुआ करते थे। इनकी प्रॉपर्टियाँ छोड़कर इनके जो स्थानीय मुसलमान हैं और पाकिस्तान, हिंदुस्तान से गए जो मुसलमान हैं, इन्होंने जत्थे बनाकर इन हिंदुओं को मारना, काटना शुरू कर दिया और वहाँ से हिंदुओं को भगा दिया। आज 8% मुसलमानों ने 32%
जमीन पर कब्जा किया और जो 55% या 40% हिंदू वहाँ हुआ करते थे, वहाँ केवल 1% मुसलमान हिंदू रह गए हैं। वैसे जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ पे भी यही स्थिति रही थी, वहाँ पे भी है जो निकाला गया था हिंदुओं को, और मुसलमान यहाँ से गए नहीं थे। जब मुसलमान यहाँ से गए नहीं थे और हिंदुओं को निकाल दिया तो हिंदू यहाँ कुछ ज़्यादा हो गए थे, जो कि माइनॉरिटी का जो प्रेमी है कांग्रेस, उनको अपने वोटों की कमी नज़र आई थी। तो उनको अपने वोटों की कमी नज़र आई तो उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन बनाया और माइनॉरिटी के लिए बहुत सारी सुविधाएं देनी शुरू की। और 1971 में जब इंदिरा गांधी को भी वोटों की कमी नज़र आई, कभी हिंदू जागृत हो रहा है, तो उन्होंने बांग्लादेशियों को भारत में बुलाना शुरू कर दिया, घुसपैठ शुरू करवा दी और ये अवैध घुसपैठ पूरे भारत में फैल गई। और जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम रहते थे, यहाँ से जो गए शरणार्थी कहते थे उनको, और उनकी भाषा में मुहाजिर कहते थे, उन मुहाजिरों ने जो अधिकतर हैदराबाद और कराची में अड्डे अपना बसावट की, तो वहाँ के लोकल सिंधी अल्पसंख्यक हो गए। सिंधियों और मुहाजिरों के बीच में बड़े भारी दंगे होने लगे थे और इन दंगों के कारण पाकिस्तान का ये सिंध प्रांत बड़ा अशांत रहा करता था। और उधर भारत में इंदिरा गांधी और कांग्रेस इन माइनॉरिटी को बहुत सारी सुविधा देते थे, खाने की सुविधा, पीने की सुविधा, हज की सुविधा, मकान की सुविधा, ज़मीनों की सुविधा, सब कुछ देते थे। तो यहाँ के रहने वाले मुसलमान बड़े अच्छे ढंग से रहने लगे, अच्छे ढंग से रह रहे थे, बड़े अधिकार से रह रहे थे। तो जो मुहाजिर पाकिस्तान में गए उनको लगा कि हमारे पुरखों ने कहीं गलती की है। उन्होंने ये देखा कि हमारे पुरखों ने गलती की और हमें उनकी गलती सुधारनी चाहिए। एक भाई ने दूसरे भाई को पुकारा और भाई ने देखा कि नेपाल और भारत का बॉर्डर खुला है, यहाँ पे कोई तारबंदी नहीं है, कोई यहाँ पे सुरक्षा चौकियाँ नहीं है। तो उनकी ये समझ में मुहाजिरों की आ गया और वो कराची के हवाई अड्डे में हवाई जहाज प्लेन में बैठते और काठमांडू के हवाई अड्डे पर उतर जाते और वो भारत में एंटर हो जाते हैं। और इन वर्षों में नेपाल और भारत के बॉर्डर पर हजारों की तादाद में मस्जिदें बन गई। जो पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान हैं उनको कुछ ठहराया जाता, उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती और भारत के पूरे इलाके में फैला दिया जाती। और जहाँ जाते वहाँ स्थानीय लोग पहले से ही जो नेता होते वो इनके लिए कागजात तैयार करवा देते, जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जिस प्रकार का जो कार्ड होता है, वोटर कार्ड है, सब के सब वो तैयार करवा देते और वो भारत के अवैध नागरिक बन जाते हैं। अवैध का वैध नागरिक बन जाते हैं। और पूर्वी पाकिस्तान में जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना, मतलब पाकिस्तान जो पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, वो पंजाबियों की सेना ने जब 1971 में बंगाली मुसलमानों पर बड़ा जुल्म ढाया था, तो उन बंगालियों ने भारत की सेना के साथ मिलकर एक आज़ादी का आंदोलन छेड़ा था। उसके बाद में वो एक बांग्लादेश नया देश बन गया था, जिसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल है और विपक्षियों का भी, अटल बिहारी वाजपेयी का भी रोल है इसमें। तो इंदिरा गांधी ने हिंदुओं को आने को नहीं कहा, मुसलमानों को आने को कहा इंडिया में। वो अवैध शरणार्थियों को भी वैध शरणार्थी बना दिया गया, उन घुसपैठियों को वैध बना दिया गया और उनके कागजात तैयार करवा दिए गए, क्योंकि ये वोट बैंक बहुत बड़ा बन गया था। इन वोट बैंक के कारण लगभग आज 13 करोड़ से ज़्यादा अवैध घुसपैठिए वैध नागरिक भारत के बन गए हैं। ये भारत के तमाम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय बहुसंख्यक हिंदुओं का अधिकार हड़प रहे हैं, माल हड़प रहे हैं, उनका रोजगार लूट रहे हैं और सारी की सारी स्कीमें, ये सरकारी स्कीमें लूट रहे हैं। जो उनको जो भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी भारत में आता है, आते ही उनको ये फोकट के सब चीज़ें मिलती है, वो हिंदुओं को नहीं मिल पाती है। ये जो घुसपैठिए आते हैं ये कोई ईमानदारी से काम करने के लिए नहीं आते हैं, ये अवैध काम
आतंकवाद मचाने, नशीला पदार्थ का व्यापार करने, जो भी भारत की आपराधिक गतिविधियां हैं, अवैध गतिविधियां, उनमें वो संलग्न रहते हैं। दंगों में सबसे बड़ा काम ये करते हैं और जहाँ जहाँ ये गए मज़ारे बना बनाकर ये अवैध अतिक्रमण करते हैं। रोडों पर अतिक्रमण करते हैं, जंगलों पर अतिक्रमण करते हैं, तालाबों पर अतिक्रमण करते हैं, नहरों पर अतिक्रमण करते हैं, सब जगह अतिक्रमण करते हैं और हिंदू नामों से ये रहते हैं और धीरे धीरे बाद में वो मुसलमान बन जाते हैं। और इस कारण ये घुसपैठ एक ऐसी चिंता का विषय बन गई है कि इनको ज़मीनें देने के बाद, इनके देश बनाने के बाद भी इनका मन नहीं भरा है। इनको सब कुछ फ्री में मिलने के बाद भी ये धार्मिक रूप से कृत्य करते हैं कि भाई हमारे तो बड़ों ने हमें एक टारगेट दिया था कि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तो ये अवैध घुसपैठिए कन्वर्जन करने का सबसे बड़ा काम करते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, साहित्य जिहाद, कई प्रकार के जिहाद चलाते हैं और इन अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है। आज बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं और वो SIR जो चल रहा है, अवैध नागरिकों के वोट द्वारा, अवैध वोटरों का द्वारा, उनमें तमाम विपक्षी दलों को अपना ये वोटर नजर आते हैं। इन वोटरों के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है। ये देशभक्ति नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है, अवैध घुसपैठियों के साथ रहना। कांग्रेस ने सदैव अवैध घुसपैठियों का साथ दिया, साथ साथ में विपक्षियों ने और कम्युनिस्टों ने तो बहुत बड़े गलत काम किए हैं भारत की पीठ पर खंजर घोंपने का। अब समय आ गया है तमाम आम भारतीय ये समझे कि उनका हक, उनके अधिकार कौन खा रहा है, उनको जीने का संघर्ष जो करना पड़ रहा है, उनको संघर्ष का कारण क्या है, उस संघर्ष तक पहुंचना चाहिए। ये अवैध घुसपैठिए ही हैं और अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले ही लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और इन अवैध घुसपैठियों को उनके देश पर वापस भेजना पड़ेगा। तब कहीं जाकर भारत में सुख शांति होगी, क्राइम कम होगा, सब कुछ शांति होगी और ये अवैध घुसपैठियों को निकाल बाहर फेंकना जरूरी होगा। जो लोग इनका साथ देते हैं उनको चौड़ा करना पड़ेगा, उनको बाहर लाना पड़ेगा और उसके बाद में जो तस्वीर आएगी, सिनेरियो आएगा, तो 2047 का जो टारगेट है भारत का कि उस समय हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, तभी ही विकसित राष्ट्र बन सकेंगे, वरना नहीं बन सकते इन अवैध घुसपैठियों को निकाले बगैर। उनको संरक्षण देने वालों का भी है जो कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, उनकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। जो ऐसे देश के शत्रुओं को अपने यहाँ लाने में सहयोग कर रहे हैं, उनकी नागरिकता छीननी चाहिए। जय हिंद।